वेलकम टू एस टॉप ज्ञान। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों कि आपके लिए सभी के लिए दोस्तों एनालॉजी टेस्ट जो कि आपका ये देखिए सकते हो एनालॉजी टेस्ट होता है दोस्तों। एनालॉजी नंबर जो होता है दोस्तों, जिसका हिंदी देखिए दोस्तों होता है आपका सादृश्य परीक्षण। आज की वीडियो में जानेंगे कि यह एनालॉजी क्या होता है। सादृश्य परीक्षण जो कि इसको बोलते हैं, जो इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्य परीक्षण, जो ये होता है क्या है। चलिए इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एनालॉजी जो होता है ये क्या है। एक तरह से आप लोग को कुछ पता होगा दोस्तों, सादृश्य मतलब सादृश्य परीक्षण कि इस तरह आज के वीडियो में लेकर आए दोस्तों बेसिक कि इसका बेसिक इस आप लोग किस तरह से जान पाए। आप लोग अच्छी तरह से बेसिक समझ गए आपको, तो आपको सादृश्य एनालॉजी नंबर बनाना आपको कभी भी देखो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों आप लोग तीन 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 टॉपिक लेकर आए दोस्तों, जो कि आपको ये तीनों टॉपिक आप लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपके लिए एनालॉजी नंबर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इन तीनों को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपको कोई भी एनालॉजी नंबर प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप लोग यहाँ चुटकी में हल करके आइएगा। चलिए तो पहला हम लोग एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया है, आप लोग को अच्छी तरह समझना है। तो आप लोग अच्छी तरह से पर्सन को आप अच्छी तरह से बना पाइएगा। चलिए तो पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जो आपका नोट दिए ये आपका पहला नोट हो गया। तो ये देखते हैं दोस्तों कि इस परीक्षण के अंतर्गत दो वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। जो मैंने अभी बताया दोस्तों एक एग्जाम्पल लेके, जैसे जैसे आपको यहाँ पर दिया जाएगा जैसे 2:6:3:8। इस तरह आपको देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस परीक्षण के अंतर्गत दो वस्तु यानी दो वस्तु जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दो वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। दो वस्तु जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होती है। बात सही है। ये दोनों क्या होता है दोस्तों, दो वस्तु के बारे में बात हो रहा है। ये दोनों प्रकार से क्या होता है, किसी न किसी एक दूसरे से क्या होता है आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या संबंधित रहता है। तो इसी तरह जब जो संबंधित रहता है तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसके संबंधित जो आता है उसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ समझ यहाँ तक। चलिए तो अब अगला देखते हैं। तो अगला नोट टू लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए। इसके बाद देखें दोस्तों कि आप लोग एक एग्जाम्पल लेकर बता दिए। इसके बाद देखते हैं कि कोई अन्य तीसरी यानी कि वही तीसरी जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया था, जैसे ये जो हो गया आपका क्या, ये तीसरी हो गया, तीसरी संख्या हो गया या चौथी संख्या हो गया। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आपको अन्य तीसरी वस्तु और दी जाती है, इसके अंतर्गत 5 वैकल्पिक दिए गए होते हैं। मतलब 5 वैकल्पिक मतलब आपको उस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको 5 उसमें से आपको इस तरह ऑप्शन ए करके, ऑप्शन बी करके, ऑप्शन सी करके आपको इस तरह का क्या आंसर दिया जाएगा, 2 3 इस तरह से आपको आंसर दिया जाएगा दोस्तों। आपको 5 ऑप्शन क्या बोले इसमें बोला 5 वैकल्पिक मतलब 5 उत्तर को आपको दिया जाएगा। आपको इसी में से आपको क्या है, इसी में से आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 5 वैकल्पिक जो अभी बताएं दोस्तों वही बात यहाँ पर दिया गया है। आपको 5 वैकल्पिक में से कोई एक वैकल्पिक को चुनना होता है जो किसी तरह से आपस में मैच करता है। वही आपका क्या होता है, राइट आंसर, जो कि उत्तर वो उसका आपका सही उत्तर होता है। तो जो कि आपको पता है अभी एक एग्जाम्पल लेके हमने बताया अभी। जैसे एक एग्जाम्पल आप हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे कभी हमने लिया था 2:6 समानुपात 3:8। चलिए जैसे कि ये प्रश्न हमने लिया तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इसके पहले इसका रिलेशन देखेंगे, ये इससे क्या हो रहा है, उसके बाद इसका हम लोग खोजेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जैसे इसका रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर समानुपात ने एक अनुपात दिया गया। चलिए तो इसका देखिए इसका रिलेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग अगर इसको हम 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू क्या आ जाएगा मेरा, 2 का देखिए 2 का क्यू करके हमको क्या करना, 2 घटा देना। जैसे 2 का क्यू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8। 8 में से अगर 2 घटाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। देखिए यहाँ पर 6 बच रहा है। तो वही रिलेशन आपको यहाँ पर ढूंढना है। उसी तरह इसका निकालेंगे सेम उसी तरह करेंगे। जैसे 2 का क्यू किए तो इसको भी 3 का क्यू करके क्या करना, 3 घटा देना। तो 3 का क्यू आपको पता होगा कि क्या होता है, 3 का क्यू 27 होता है। 27 में आपको क्या करना है, 3 घटा देना। जैसे 3 घटाएगा तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। जो कि आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देखिए
तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखें पहले। इसका रिलेशन हम लोग ढूंढते हैं तो देखिए इससे 2 का क्यों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यों करेंगे, 2 घटा देंगे तो 2 का क्यों आ जाएगा अब आपका 8, 8 में से 2 घटाएगा तो बचेगा 6। इसी तरह इसका रिलेशन देखेंगे तो 3 का क्यों करेंगे तो 3 घटाएंगे तो 3 का क्यों आपका आता है 27, 27 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा 24, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 24 इसका आंसर। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए ये आपका एक एग्जाम्पल था। चलिए और एग्जाम्पल इसी तरह लेके देखते हैं आपको। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपका देखिए क्या प्रश्न में बोल रहा है। आपका देखिए यहाँ पर बुध बोल रहा है, बुध कोमा शुक्र कोमा शनि। देखिए आपको जो तरह का देखिए हमने क्या प्रश्न बताया आपको एग्जाम में, आपको नोट देके बताया दोस्तों कि आपको देखिए जो आपका पहला जो होगा वो दूसरे से क्या होगा, संबंधित होगा। उसी तरह आपको क्या करना है, तीसरा जो संबंधित होगा वो किससे संबंधित होगा, जो कि आपका जो क्या ऑप्शन में आपको दिया रहेगा आंसर दोस्तों। आपको आंसर से ढूंढ के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको ऑप्शन में से ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग जब देख रहे दोस्तों कि बुध के साथ शुक्र का मैच कर रहा है, तो आप लोग जान सकते हैं बुध शुक्र क्या होता है दोस्तों, सोमवार मंगलवार ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब दिन का संख्या है दोस्तों। जो कि बुध और शुक्र से क्या दोनों सेम है, तो जो दिन की बात हो रही है दोस्तों। और वही हम लोग बात करेंगे दोस्तों शनि क्या होता है दोस्तों, शनि ग्रह होता है, जो शनि ग्रह होता है। तो इसी के अनुसार जब हमको ग्रह का होता है तो हमको भी इसमें से खोजना दोस्तों, इस ग्रह से कौन मैच करता है। तो सबसे पहले देखेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति तो आपका शनि, अब बृहस्पति आपको पता है दोस्तों ये तो मैच करेगा दोस्तों 100%। तो आपका इसको ऐसा नहीं टिक लगा देना पहले। उसके बाद हमको भी और ऑप्शन में देख लेना है कि उसका भी मिलता है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे पेलोटू तो नहीं, ये पहले कट जाएगा दोस्तों, पेलोटू नहीं आएगा, ये पृथ्वी भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, शनि का और उसका ग्रह से संबंधित है तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह समझिए दोस्तों आज की वीडियो में कि एनालॉजी प्रश्न आप लोग किस तरह से बड़े आसान से हल कर पाएगा।